नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद उस व्यक्तित्व को जिसने मुझे मौका दिया था अपने यहाँ आने के लिए, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण मैं पहुँच नहीं पाया। तो समस्याएं आपके जीवन में भी हैं और उनका निराकरण भी है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाता है और वो समय निकल जाता है। और ऐसे ही मेरे साथ में हुआ है, तो वो समय निकला जा रहा है और मैं उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं। तो मैं उस व्यक्तित्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, संस्थापक निर्दोष जैन लक्ष्य जी को, संस्थापिका डॉक्टर अर्चना मिश्रा, समूह विशेषज्ञ मीनूजा तूफान और समीक्षक संयोजक कुमार मनोज जी को, कि हमको इतने बड़े मंच पे आने का मौका दिया था। लेकिन कुछ पर्सनल समस्याएं और टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा हूँ। आपको वीडियो बना के वही चीज़ें ऐसे सुना रहा हूँ, सुनिएगा। तो ये अगली हमारी इस कविता का शीर्षक जो है वो अपनी शिक्षा का है। शिक्षा व्यवस्था जो पहले थी और इस समय है, व्यवस्था तो वैसे ही है, बढ़िया है, चल रही है, अच्छे चल रही, लेकिन उस समय के जो स्टूडेंट थे और इस समय के स्टूडेंट में अब अंतर क्या है वो मतलब इस कविता में है। तो लाइन है कि ये शिक्षा की इबादत को भला अब कौन टालेगा, ये शिक्षा की इबादत को भला अब कौन टालेगा, कि बचपन की शरारत को भला अब कौन पालेगा। बचपन की शरारत मतलब बचपन में जो शरारत करते थे हम लोग, वो अब कोई भी गार्जियन नहीं देखना चाहेगा। हम लोग जिस शरारत से गुजरे हैं, जो भी काम कर डाले, अब के समय में वो गार्जियन जो हैं अपने बच्चे को शिक्षा पे ही डिपेंड रखना चाहते हैं। उसको खेल कूद, घूमना टहलना और ये खुरपेची से एकदम दूर रखना चाहते हैं। ये सही भी है ज़िंदगी आगे अच्छी तरक्की करने के लिए। तो ये शिक्षा की इबादत को भला अब कौन टालेगा। नहीं, मुस्करा के सुनिए, हम नहीं मुस्करा पा रहे हैं तो उसका कारण ये है कि सवेरे अभी चाय मिली नहीं है। चाय मिली नहीं है, ऐसे बैठे हैं भैया और ये गाना बजाना शुरू कर दिए हैं। घर वाले अलग से गुस्साते हैं। एक तो घर वाले यहाँ हैं नहीं तो गुस्साएंगे क्या, वो तो झूठ बात है। लेकिन आप मान लीजिए कि हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही, हंसी इसीलिए नहीं निकल रही, कुछ खाने पीने को मिला नहीं। बाकी चीज़ देख के आप समझ सकते हैं कि ये शिक्षा की इबादत को भला अब कौन टालेगा, कि बचपन की शरारत को भला अब कौन पालेगा, कि बचपन की शरारत को भला अब कौन पालेगा। वही लम्हे जो गुजरे थे कि मेड़ों के किनारों पर, मेड़ों के किनारों पर हम लोग गैया गोरू चराना वही काम ही था। बचपन में चराए हैं, गए हैं साथ में। तो वो वही लम्हे जो गुजरे थे कि मेड़ों के किनारों पर। अच्छा, घर वाले क्या कहते थे, ऐसा है या तो सही से पढ़ लो, नहीं जिंदगी भर ये घास छीलो और जानवर चराओ। अब उनको बताए कौन कि हमको पढ़ना नहीं पसंद है, हमको घास छीलना ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वही बिल्ली की गले में घंटी बांधे कौन उनसे कहे कि नहीं हमको घासें छीलनी है। अगर घास छीलने वाली बात कह दो तो फिर डंडा तैयार है, जो ना चल जाए। तो उससे बचने के लिए भैया ये था कि ज़बरदस्ती जितना पढ़े उतना पढ़ लिए। आज जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वही शिक्षा की बदौलत है। वही लम्हे जो गुजरे थे कि मेड़ों के किनारों पर, और पढ़ाई छोड़ कर के मवेशी कौन पालेगा। अब मवेशी कोई नहीं अपने बच्चों को भेजना चाहता है चराने के लिए। सब अपने अपने बच्चों को पढ़ाई देना, शिक्षा देना चाहते हैं और अच्छी बात भी है। अगली लाइनें हैं, हाँ ऊब रहे होगे हम जानते हैं, लेकिन आप भी अगर सुनेंगे तो मज़ा आएगा। कि न मतलब था पढ़ाई से बने थे ज्ञान के दाता, न मतलब था पढ़ाई से बने थे ज्ञान के दाता, और पैसों के थे ज्ञान बहुत था
ज्ञान इसलिए था कि हम दूसरे को बताते थे कि अरे यार ये मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं ये सब कॉपी में लिखा है, चलो घर में पढ़ लिया जाएगा, इनके चक्कर ना पढ़ो, आओ चलो अमरूद तोड़ते हैं चल के। यही काम ही था, कहीं अमरूद तोड़ना, कहीं खुरपेची वाली चीज़ें बच्चों के। हम भी बच्चे ही थे, आप भी थे, हम आपको नहीं कह रहे हैं, आप भी वही काम था। हमारी सुन के हमारे मजा मत लीजिए, आपके साथ भी वही था। न मतलब था पढ़ाई से, बने थे ज्ञान के दाता, और पैसों के थे संबंधी। संबंधी मतलब रिश्ते नातेदार अगर आते थे तो हमको ये नहीं समझ में आता था मौसी नानी काका काकी आए हैं, ये समझ में आता था जब जाएंगे तो पैसा देंगे। तो उसी बात को लेके बार बार याद आता था कि पैसों के थे संबंधी, न रिश्ता था न था नाता, और बनना था पसंद मुझको हरे खेतों का चरवाहा। ये खुलासा तब तो नहीं कर सकते थे क्योंकि तब कूट दिए जाते। अब मैं बता रहा हूँ कि बनना था पसंद मुझको हरे आपको भी यही पसंद था, आपको घूमना टहलना और काम करना बता दिया जाए वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई ना बताओ बस, और सब ठीक है। कि बनना था पसंद मुझको हरे खेतों का चरवाहा, और वो गर्मी की जलन हो या हो बारिश का खुला छाता। आपको खेत में भेज दिया जाए, मैदान में भेज दिया जाए, कह दो जाओ क्रिकेट खेलना है, मैच खेलना है, तो आप खेलते रहेंगे। और अगर आपसे भाई साहब किसी ने कह दिया कि जाओ धूप में बैठ के 10 मिनट पढ़ लो जाके, तो आपकी त्वचा एकदम भस्म हो जाएगी, वहीं आप एकदम इग्नोर कर दोगे कि साहब वहाँ जाके कैसे पढ़ेंगे, इतनी धूप हो रही। और क्रिकेट खेलना हो तो खेलते रहेंगे, घूमना टहलना हो घूमते टहलते रहेंगे। और ये सब खुरपेची सबके मन में आती है भैया। सब लोग अपने अपने तरीके से हैंडल करते हैं अपनी ज़िंदगी, वैसे ही हम भी इतने बड़े हो गए हैंडल करते करते। और स्कूल के मामले में, स्कूल के समय में आप ये सोच लीजिए कि कितनी कौन खुरपेची करता था। मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल का 9th में, तो क्लास टीचर की कुर्सी पे नहीं रहने दीजिए अब ये सब बातें, ये शिक्षा के लिए खराब है। तो हाँ ये हो गई। अब लास्ट में और लाइनें रह गई हैं यहाँ कि तब पढ़ाई परे थी जहन में निसीचर, पसंद थी वो संध्या। संध्या किसी लड़की का नाम नहीं है, आप जो सोच रहे हैं, पसंद थी वो संध्या पढ़े जब शनिचर। शनिचर इसलिए क्योंकि अगले दिन संडे। तो तब पढ़ाई परे थी जहन में निसीचर, पसंद थी वो संध्या पढ़े जब शनिचर। घुमंतों की बस्ती में अपना था डेरा, पढ़ाई लिखाई में थे हम फटीचर। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे अब एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जान लो फटीचर कैसा होता, बस वैसे थे हम। पढ़ाई लिखाई में एकदम दोस्त थे। और उसमें क्या क्या हमको मिला, पढ़ाई उस समय ना करने की वजह से कौन कौन सी समस्याएं जीवन की झेलने पड़ी, और वो ही समस्याएं हमको आगे ले गई। समस्याएं आप जीवन में अपने में देखिए कि जब आप उस दायरे पे होंगे, उस मुकाम पे होंगे कि जहाँ से आपको आगे कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा होगा। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं एक, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि जब आपको कोई भी चीज़ तब मिलेगी जब आप जैसे नदी में खड़े हो और आपके गले तक पानी हो, आपकी जान जाने की उसमें डर हो कि जान चली जाएगी, तब आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी आप सोचेंगे, उसी तरीके की मेहनत और सोच आप जिस भी काम में लगा देंगे वो काम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको मिलेगा ज़रूर, ये बात तय है। हाँ आपके कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ समस्याएं रह जाती हैं, उसी को निराकरण करते हुए आप अपने मुकाम पर 100% पहुंच सकते हैं। और नाम ही ले लूँ, एक अरुणिमा सिन्हा जी हैं जिन्होंने कहा था, उनके सारे वीडियो, सारे तो नहीं देखे खैर, मैंने वीडियो देखे, लेकिन उनकी एक चीज़ में मुझको पसंद आई जो उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई जीवन में काम करना चाह रहे हो और उसके लिए आप ये कह रहे हो कि मुझको समय नहीं मिला, मुझको पैसा नहीं मिला, मुझको बैकग्राउंड नहीं मिला, मुझको ये समस्या थी इसलिए नहीं कर पाया, मुझको वो समस्या थी इसलिए नहीं कर पाया, तो आप भाई साहब केवल और केवल एक बहाना बता रहे हो, बस, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको अगर कुछ हासिल करना है,
आप कह दोगे कि अभी पैदल नहीं चल पाएंगे और आपके पीछे काला वाला सांप छोड़ दिया जाए, विद इन सेकेंड आप भागने लगोगे। तो आपको जब ज़रूरत होगी, आपकी जान पर आ जाएगी या आपको लगेगा कि नहीं हमको कुछ करना है, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हर इंसान के लिए जीवन में नहीं, ये ज़्यादा मोटिवेशनल ज़्यादा होने लगा। अब आप मज़ा लीजिए। मैं हास्य का आदमी हूँ, मैं हंसना ही पसंद करता हूँ और ये सब सीरियस वाली बातें नहीं। कि थप्पड़ भी खाया यो डंडा भी खाया, कब पढ़ा नहीं, पढ़ाई के टाइम। कि थप्पड़ भी खाया यो डंडा भी खाया और गाय के गोबर का कंडा भी पा। जब नहीं पढ़े तो कंडे से मारे जाओगे, और उसके बाद रिलैक्स भी मिलता था कि मारे कुटे गए उसके बाद में। कि थप्पड़ भी खाया यो डंडा भी खाया और गाय के गोबर का कंडा भी पाया, रुकाने रुलाई पानी ठंडा भी पाया। ठंडा पानी पिला के, क्योंकि अभी फिर कूटना ना, तो रुकाने रुलाई पानी ठंडा भी पाया। बचाने ही वाले की गहराई देखो, मेरे साथ रह कर के बंडा भी पा। बंडा मतलब वो गुंजा बंडा वाला, वो फेंक के मारे जाने वाला, खिलाने वाला नहीं, मारे जाने वाला। कि रुकाने रुलाई पानी ठंडा भी पाया, बचाने ही वाले की गहराई देखो, मेरे साथ रह कर के बंडा भी पाया। ये सब समस्याएं थी। समस्याओं को इग्नोर करते हुए आदमी कहाँ तक पहुँचता है वो उसकी मेहनत और चाहत पे डिपेंड करता है। सुनने के लिए उब गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।